हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पापा जल्दी करिए, मैं लेट हो जाऊंगी। स्कूल का बैग पीठ पर टांगे दरवाजे पर खड़ी नन्ही सी परिधि आवाज लगा रही है अपने पिता को। बस हो गया बेटा, ये पकड़ो अपना टिफिन और पूरा खत्म करना। दिवाकर बाबू टिफिन देते हुए परिधि को दुलार से बोले, ओ नो पापा, आपको याद था? हाँ तो तुम्हें क्या लगा लेट लेट चिल्लाओगी तो मैं भूल जाऊंगा। चलो अब मिट्टी दो और स्कूल जाओ। परिधि ने अपनी सुंदर से मुस्कान बिखेरते हुए दिवाकर बाबू को गले से लगाकर उनके गालों को चूम लिया और लव यू सो मच पापा कहते हुए नन्हे कदमों को तेजी से आगे बढ़ाया। दिवाकर बाबू आपलक परिधि को तब तक देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसको आंखों से दूर जाता देख बेचैन से हो जाते थे दिवाकर बाबू। ये वही जानी पहचानी से बेचैनी थी जो सालों तक उन्हें रोज बेचैन करती रही थी। बहुत प्रेम करते थे वो परिधि से। वैसे तो हर पिता अपनी बच्ची से उतना ही प्रेम करता है, पर दिवाकर बाबू का प्रेम अलग था। जैसे कि प्रेम के अनेक रंगों को एक साथ मिलाकर कोई अलग ही रंग तैयार किया हो। वो जब परिधि की फिक्र करते तब एक पिता होते, एक माँ की तरह उसकी देखभाल करते। जब उसे देखते तो वो आंखें एक प्रेमी की होती, वो निस्वार्थ प्रेमी जिसने जन्मों तक अपनी प्रेमिका के इंतजार के बाद आज उसे देखा हो दूर से। उनकी आंखों में उस प्रेमी जैसे संतोष की वजह बहुत बड़ी थी। प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, पर जो दिवाकर बाबू ने किया था वो उन्हें और उनके प्रेम को औरों से बहुत ऊपर ले गया था। परिधि उनके लिए सिर्फ परिधि ही नहीं, सुनैना भी थी। वही सुनैना जिसके लिए दिवाकर बाबू हर कुर्बानी देने को तैयार थे। वही सुनैना जिसे देखते ही सब कुछ रुक सा जाता था उनके लिए। वही सुनैना जिसके जाने से जिंदगी बस चंद सांसों का नाम रह गई थी। सुनैना भी दिवाकर बाबू को कम नहीं चाहती थी। उनसे मिलने के बाद जैसे हर सांस सिर्फ उन्हीं के लिए लेती हो। दोनों कब एक हो गए थे ये उन्हें खुद मालूम ना हुआ, और जब हुआ तब अलग होने का रास्ता सिर्फ मौत था। पटना के गंगा घाट से गोलघर तक का हर चौक चौराहा गवाह था इनकी मोहब्बत का, और मोहब्बत भी ऐसी जो एक दूसरे को दो पल देख लेने भर से सुकून दे जाया करती थी। पर शायद सच्चा प्रेम जमाने को ना कभी रास आया ना कभी आएगा। इस प्रेम की सीमा किस्से कहानियों और फिल्मों तक ही सीमित है। हकीकत के धरातल पर पैर रखते ही एकदम तोड़ देता है। लोग बस प्रेम में बाधा बने खलनायक को गालियां ही दे सकते हैं, हकीकत में खुद कभी प्रेम को समझ नहीं सकते। इन दोनों का प्रेम भी जमाने को कहाँ रास आया था। एक वैसे जब मातृत्व की लालसा में मां बनने की गलती कर लेती है और उसके बाद अपने बच्चे को नाजायज ना कहलाने के लिए लोगों की नजरों से छुपाकर संभाला करती है, वैसे ही दोनों ने प्रेम को छुपा कर रखा था। यहाँ तक कि दोनों ने ईश्वर को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति पत्नी तक मान लिया था और प्रेम के आखिरी पड़ाव को भी पार कर गए थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि वो सही है या गलत, क्योंकि उन्हें हर हाल में एक दूसरे का ही होना था। मगर नियति सबसे बड़ी है, उसे क्या मंजूर था एक कौन जानता था। प्रेम तो खुशबू की तरह है, कितना भी रोको महकेगा ही। इनके प्रेम की महक जब सुनैना की माँ तक पहुंची तो माँ आपे से बाहर हो गई। जात पात का वही पुराना आलाप मचाकर साफ मना कर दिया। एक तक कह दिया कि ऐसा किया तो जहर खा लेंगे। सुनैना खुद पर हर दुख हर अत्याचार सह सकती थी, पर माँ की जिंदगी से कैसे खेल लेती। ये बात जब दिवाकर बाबू तक पहुंची तो माँ का नाम सुनते ही एक बेबस लाचार की तरह बस इतना कहकर पीछे मुड़ गए हमेशा के लिए। सुनैना जी, माँ को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है और मैं अपनी माँ की जान की परवाह कैसे ना करूं। और जिसमें खुश है वही करिए, बाकी प्रेम तो अमर है, कभी नहीं मर सकता, हमेशा जीवित रहेगा आप में मुझ में। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। आज दो आंखें फिर से बरसी थी, आज दो दिल फिर से टूटे थे। प्रेम स्वार्थी नहीं, बस उसे यकीन नहीं होता कि उसके जितना प्रेम कोई दूसरा कर सकेगा। दिन बीतते गए और एक दिन पता चला कि सुनैना की शादी हो गई। दिवाकर बाबू पूरी तरह से लाचार थे, क्या करते सिवा तड़पने के। बचपन में ही माँ बाप चल बसे थे। सुनैना जिंदगी में एक उम्मीद बनकर आई तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मगर जब वो गई तो लगा जिंदगी इतनी बेरहम भी हो सकती है क्या। ये सब याद करते ही दिवाकर बाबू की आंखों से लाख बंदिशों के बाद भी एक ढीठ आंसू लुढ़क कर बाहर आ ही जाता, और फिर देखा देखी कितने आंसू पीछे से लाइन लगा लेते।
दिवाकर बाबू ने अब जीने की आस छोड़ दी थी। 11 महीने बीत गए थे, पर न सुनैना ने कोई खबर ली, न दिवाकर बाबू की हिम्मत हुई उसे किसी और के नाम का सिंदूर मांग में भरा देखने की। प्रेम कितना भी निस्वार्थ क्यों ना हो, किसी और का होने की इजाजत कभी नहीं देता। अब इससे ज्यादा सुनैना के बिना जीना उनके लिए मुमकिन न था। वो इंसान जो सारी उम्र बस लड़ा था अपने आप से, अपने आसपास से, अपनों से, पर हारा नहीं। जो आज हार गया था मोहब्बत से, वो टूट चुका था। एक खत लिखा सुनैना के नाम, ये जानते हुए कि उस तक नहीं पहुंचेगा। प्रिय सुनैना, तुम देखना मुझे तड़पता हुआ अपनी उन हदों के उस पार खड़ी होकर, जिनको तुम चाहकर भी लांघ ना पाई। तुम निभाना बेमन सारे और रिश्ते उम्र भर, जिनके खातिर तुमने 6 साल 7 महीने 18 दिन और कुछ घंटों के मोहब्बत नाम के मासूम बच्चे की बलि दे दी। तुम बहाना वो सारे आंसू जिन्हें तुमने मुझसे जुदा होते वक्त दिल को पत्थर बनाने के साथ साथ सुखा दिया था। जब मेरी आखिरी सांस जिसमें निकलने की मशक्कत कर रही हो, पर तुम्हारा इंतजार इस आखिरी सांस के आगे अड़चन बना हो, तब तुम हो सके तो वो हदें थोड़ी सी बढ़ाकर मेरे पास आना और करना वो सारे गुनाह कबूल जो तुम्हारी नजरों में गुनाह हो। फिर कह देना हौले से, इस दर्द से अच्छा तुम मर क्यों नहीं जाते। तब मेरी आखिरी उम्मीद के साथ वो सांस भी टूट जाएगी और तुम्हारे इंतजार से बचते बचाते निकल जाएगी जिस्म से। तब पढ़ना मेरे वो तमाम खत जो तुम्हें तुम्हारी नामौजूदगी में लिखे, तो मगर तुम तक पहुंचाने की हिम्मत ना जुटा पाया। उन खतों पर कुछ लफ्ज धुंधले से होंगे, आंखों की नमी में लिपट कर सूखे से, जिनकी खुशबू आज भी उस परफ्यूम की महक में भीगी होगी जिसे मैंने तुमसे पहली बार मिलने पर महसूस किया था। पर तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें माफ कर चुका होऊंगा। तब तक तुम जीना वो बेशकीमती जिंदगी जिसे मैंने अपनी मौत के बदले तुम्हारे लिए दुआओं में मांगा है। चलता हूँ अब उस जहान की तरफ, जहाँ के बारे में सुना है कि हर कोई भूल जाता है जख्म पुराने। तुम जहाँ भी हो अपना ख्याल रखना, तुम्हारा होकर भी तुम्हारा ना हो सका दिवाकर। और खुद को खत्म करने के लिए पास पड़ा ब्लेड उठा दिया। ब्लेड को कलाई पर रखकर नस काटने ही वाले थे कि दरवाजे पर एक हलचल हुई। ये एक बच्चे के रोने की आवाज थी। दिवाकर बाबू ने आवाज को अनसुना करके नस काटने पर ध्यान लगाना चाहा, पर वो आवाज ऐसी थी जैसे सुनैना बुला रही हो, रोकर तड़प कर। अब दिवाकर बाबू से रहा ना गया और वो दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, पर बच्चे का रोना जारी था। नजर नीची हुई तो देखा 1 साल में लिपटी बच्ची सामने थी। दिवाकर बाबू ने गौर से देखा, अरे ये तो वही साल था जो सुनैना को तोहफे में दिवाकर बाबू ने दिया था उनके जन्मदिन पर। बच्चे की आवाज ने दिवाकर बाबू को फिर से उसकी तरफ देखने पर मजबूर किया। अब दिवाकर बाबू खुद को रोक ना पाए उसे देखने से, और जब देखा तो देखते ही रह गए। ये सुनैना ही थी, वही आंखें, वही होठ, सब वही था, बस नाक उन जैसी नहीं थी, पर जानी पहचानी जरूर थी। बच्ची को निहारते हुए दिवाकर बाबू की नजर बच्ची के गले में लटके लिफाफे पर गई। लिफाफे में एक चिट्ठी थी। दिवाकर बाबू ने उत्सुकता से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगे। प्रिय दिवाकर जी, सबसे पहले मैं क्षमा मांगती हूँ आपके उन सब आंसुओं के लिए जो ना चाहते हुए भी मैंने आपको दिए। मैंने हर वादा तोड़ दिया, हर सपने को चकनाचूर कर दिया, मगर दिवाकर जी मैं बेवफा नहीं थी, ना हूँ। बस मेरा दुर्भाग्य है, मैं बेटी हूँ, उस महान देश की बेटी जहाँ चांद पर पहुंच जाने के बाद भी बेटियों को लेकर लोगों की सोच जमीन के अंदर तक धसी है, जहाँ हर फैसला बेटियों पर थोप दिया जाता है, फिर उन्हें मंजूर हो या ना हो, अपना सही गलत चुनने का कोई मौका हमें नहीं दिया जाता। हम अपने प्रेम के पक्ष में हो जाएं तो बच्चलन आवारा घर से भागी हुई ना जाने क्या क्या कहकर बुलाई जाती है, और कहीं माँ बाप की फिक्र करके सब भुलाने को राजी हो जाए तो बेवफा के नाम से पुकारा जाता है। हमारी मजबूरियां तो बनाने वाले ने नहीं समझी तो और कोई क्या समझेगा। पर दिवाकर जी, मेरा भगवान साक्षी है इस बात का कि मेरे रोम रोम ने जब भी नाम पुकारा है तो बस आपका। मैं बेवफा नहीं हूँ दिवाकर जी, बस अपनी माँ को कुर्बान करने की हिम्मत ना जुटा पाई और ना ही इस बारे में सोच पाई। मगर मैंने दिल दुखाया था आपका, उसे तोड़ा था बुरी तरह से, भला सजा कैसे ना मिलती। शादी के कुछ दिन बाद ही हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जिनसे शादी हुई थी वो मौके पर ही चल बसे और लोगों की नज़रों में मैं चंद दिनों में ही विधवा हो गई दिवाकर जी।
मुझे उस इंसान के मरने का बेहद अफसोस हुआ, मगर मैं विधवा नहीं हुई थी, क्योंकि आपको ही अपना पति माना है मैंने। मेरा शरीर तो उस विवाह कुंड की अग्नि में ही जल गया था। एक लाश बची थी, उसका भी कोई मालिक नहीं रहा अब, और ये आत्मा तो आपकी ही थी। और एक बात बता दूं, मैं सीता माँ तो नहीं हूँ जो अग्नि परीक्षा दे सकूं, पर फिर भी अगर आपको मुझ पर यकीन हो तो बता दूं, मैं आज भी पवित्र हूँ। मुझ पर आपके सिवा किसी और का अधिकार नहीं हुआ। इसे संजोग कहें या क्या नहीं जानती, मगर मैं आज भी आपकी ही हूँ। और ये बच्ची जो आपके सामने बिलख रही है, ये हमारी बेटी है, जिसे सब चंद दिनों की शादी की निशानी समझते हैं। असल में वो हमारे प्रेम की निशानी है। लोगों की नज़र में बेशक ये पाप हो, पर मेरे लिए मेरे सारे नेक कर्मों का फल है। इसे संभाल कर रखिएगा। जैसा भी था, मगर सच यही था कि मैंने अपना हर वादा तोड़कर खुद को जीते जी किसी और का होने दिया, और इसके बाद मैं आपका सामना करने की हिम्मत खो बैठी, और अब जीने की आस भी खत्म है। बस इंतजार था तो इस मासूम को आप तक पहुंचाने का, क्योंकि इसकी देखभाल मेरे बाद आप ही सबसे बेहतर कर सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ, और आप अब चाहकर भी मेरे पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि अब आप पर इस नन्ही सी जान की जिम्मेदारी है, और मुझे पता है आप इस जिम्मेदारी से मुंह बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे। आप फिक्र मत करिएगा, जहां मैं जा रही हूं वहां कोई मजबूरी या बंदिश नहीं होगी। मैं आपका इंतजार कर सकती हूं, लंबा इंतजार। अच्छा दिवाकर जी, अब चलती हूँ। अपना और इस नन्ही सी जान का ख्याल रखिएगा। अब वहीं मिलेंगे उस पार, उस दुनिया में जहां सबके भाग्य लिखे जाते हैं। आपकी सिर्फ आपकी सुनैना। दिवाकर बाबू जैसे निष्प्राण हो गए हो, जैसे किसी ने हाथ बढ़ाकर रूह को खींच लिया हो। बस आंखों से अथाह समंदर बह रहा था, और मन बार बार आसमान की तरफ देखकर कह रहा था, सुनैना जी, बस एक बार आकर हाल देख लेती, बस एक बार जान लेती। ये बात कि मुझे आप हर तरह, हर हाल में, हर सूरत में मंजूर थी। सिर्फ आपका ही तो इंतजार किया है आपके जाने के बाद। अब जब मिलने का मौका आया तो आप चली गई बिना बताए, और जख्म के साथ साथ न रोने की कसम भी दे गई। बच्ची की चीखें फिर से कानों में पड़ी। दिवाकर बाबू ने एक बार बच्ची को देखा और गले से लगा लिया। ऊपर बादल गरज रहे थे, आसमान बरस रहा था, मानो चिल्ला चिल्ला कर इस मोहब्बत के अंजाम पर रो रहा हो। दिवाकर बाबू ने बच्ची का नाम परिधि रखा, क्योंकि सुनैना ने कहा था बेटी हुई तो उसका नाम परिधि रखेंगे। अब परिधि ही दिवाकर बाबू के जीने का सहारा थी। उसे देखकर उसमें सुनैना को खोज लेते थे, क्योंकि नाक को छोड़कर बाकी सब हूबहू सुनैना जैसा ही था। और जानी पहचानी नाक दिवाकर बाबू जैसी थी, जो सुनैना को बहुत पसंद थी। इसी तरह 22 साल बीत गए, पर सुनैना अभी भी जवान थी दिवाकर बाबू की यादों में। परिधि को इस असलियत के बारे में दिवाकर बाबू ने कभी नहीं बताया। हमेशा यही कहा कि तुम्हें जन्म देते हुए वो हमें छोड़कर चली गई। माँ की तरह ही परिधि को भी लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था। वो बाजार में आई हर किताब खरीद लाती। दिवाकर बाबू ने तो पढ़ना और लिखना दोनों छोड़ दिया था सुनैना के बाद। अब शब्द उनके जख्म हरे कर देते थे। वो हर कविता कहानी में दर्द को ढूंढते। बस इसी कारण उन्होंने पढ़ना लिखना दोनों छोड़ दिया था। हाँ, बस कभी कभी सुनैना की लिखी कविता की एक दो पंक्तियां बोल जाया करते। प्रेम में तुम बच्चे जैसे हो, और मुझे माँ बनकर लाड़ लड़ाना अच्छा लगता है। परिधि ने पापा के मुंह से ये पंक्तियां हमेशा सुनी थी, इसीलिए उसे याद थी। एक दिन कॉलेज से आते ही परिधि दिवाकर बाबू के पास दौड़ी आई और हाँफते हुए बोली, पापा, वो कविता जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं वो इस किताब में छपी है, और आपने कहा था वो माँ ने लिखी थी। दिवाकर बाबू ने हैरानी से परिधि को देखा, फिर झट से चश्मा आंखों पर चढ़ाकर किताब को पढ़ने लगे। और जैसे जैसे किताब पढ़ रहे थे, दिवाकर बाबू की आंखें भीग रही थी, क्योंकि ये सारे कविताएं सुनैना की थी। दिवाकर बाबू ने लेखिका का नाम पढ़ा तो लिखा था, और नाम था दिकीसु। दिवाकर बाबू परेशान थे ये सोचकर कि एक कैसा नाम है, लेखक है कि लेखिका, ये भी नहीं पता चल रहा। फिर दिवाकर बाबू को उपाय सूझा। उन्होंने किताब जिस प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी वहां फोन लगाया। हेलो हेलो, क्या आप स्वर्णिम प्रकाशन से बात कर रही हैं? जी हाँ, कहिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? जी, क्या आप मुझे प्रेम में बच्चे हो तुम कविता के लेखक का पता या फोन नंबर दे सकती हैं?
सर बात ऐसी है कि हमें लेखक का नाम पता देने से ऐतराज नहीं होता, मगर इस किताब के लेखक ने अपना पता या फोन नंबर किसी को देने से मना किया है। देखिए आप समझ नहीं रही, 23 साल इंतजार किया है मैंने किसी का, और जब मिलने की उम्मीद नजर आई तो आप उसमें बाधा पैदा नहीं कर सकती। हाथ जोड़ता हूं आपके, दया करिए मुझ पर। दिवाकर बाबू ने कलेजे में बन रहा 23 साल के आंसुओं से भरा नासूर बहा दिया था। भूल गए थे सामने उनकी बेटी है जो इन सब बातों से अनजान बस एक टक उनकी दीवानगी और पागलपन को देखे जा रही है। सामने जो फोन पर थी उनके मन को दिवाकर बाबू की बात छू गई थी। सर कोई नियम किसी के प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता, आप पता लिखिए। उन्होंने पूरा पता लिखा दिया। दिवाकर बाबू ने मन से दुआ देकर धन्यवाद किया। उनका पता था देहरादून के एक गांव का। दिवाकर बाबू ने अगले दिन निकलने का फैसला किया। पर्दी की नजरें बिना कुछ बोले जवाब मांग रही थी, और अब वक्त आ गया था जब उसे उसके सवालों का जवाब मिलना चाहिए था। यही सोचकर दिवाकर बाबू ने सारी बात पर्दी के सामने रख दी। पर्दी की आंखों से वो सारे आंसू बाहर आ रहे थे जिसे उसने पिता के स्नेह की लाज रखते हुए माँ के लिए बहाने की हिम्मत नहीं की थी। पर्दी ने भी जिद कर दी थी साथ चलने की। अगले ही दिन दोनों देहरादून के लिए रवाना हो गए। दोनों सफर के दौरान अपने ही ख्यालों में खोए रहे। दिवाकर बाबू सोच रहे थे कैसी होंगी सुनैना जी, क्या उन्हें मैं याद होऊंगा, कहीं उन्होंने अपना घर तो नहीं बसा लिया होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं उल्टे पांव वापस लौट, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने बड़े त्याग के बाद वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं ही पागल हूं जो कुछ भी सोचता हूं। मैं जाते ही उन्हें गले से लगा लूंगा और फिर पूछूंगा भला किस बात की इतनी बड़ी सजा, इतना लंबा इंतजार दिया मुझे। जिसका एक आंसू नहीं बर्दाश्त था उसे हर रोज आंसुओं से नहाना पड़ता था। क्या ये सब सोचकर भी उन्हें तरस ना आया? उधर पर्दी अपने दिमाग में शिकायतों का कायदा लिखे जा रही थी। मैं बात ही नहीं करूंगी माँ से, उनके पास भी नहीं जाऊंगी। कितना तरसाया है मुझे अपने प्यार और दुलार के लिए। मुझे माँ की ममता से दूर रखा, पर अब मैं भी उन्हें सताऊंगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं लिपट जाऊंगी। जाते ही 22 सालों की भूख मिटाऊंगी उस स्नेह की जो उनसे मिल ना सका। यही सब सोचते सोचते सफर कब कट गया पता भी नहीं चला। देहरादून स्टेशन से दिवाकर बाबू ने एक गाड़ी किराए पर ली उस गांव तक जहां दिकीसू नाम से कोई रहता था, और दिवाकर बाबू को पूरा यकीन था ये दिकीसू दिवाकर की सुनैना ही है। गाड़ी पहाड़ी नुमा रास्तों से गुजरती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। ढलते सूरज को देखकर ऐसा लग रहा जैसे गाड़ी सूरज की तरफ बढ़ रही हो और सूरज बचने के लिए छुपता जा रहा हो। पहाड़ों में बसा एक गांव एकदम वैसा ही था जैसी जगह की कल्पना सुनैना और दिवाकर बाबू किया करते थे। कुछ घंटों बाद ही गाड़ी पते वाली जगह पर थी। सामने एक स्कूल नुमा घर था। स्कूल नुमा इसलिए क्योंकि वहां कमरे ही कमरे दिख रहे थे। बाहर लोहे का बड़ा सा गेट था, अंदर बहुत बड़ा मैदान जहां काफी सारे बच्चे खेल रहे थे और कुछ औरतें पौधे को पानी दे रही थी। दिवाकर बाबू की बेचैनी अब जान लेने की हालत तक बढ़ गई थी और इस वक्त वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहते थे, इसीलिए जल्दी से अंदर की तरफ बढ़े। दिवाकर बाबू के अंदर प्रवेश करते ही एक के बाद एक निगाहें उनके चेहरे पर टिकने लगी, और वे निगाहें ऐसी नहीं थी जो किसी अनजान को देख रही हो, बल्कि ऐसी थी मानो किसी वर्षों पहले बिछड़े हुए को पहचान रही हो। देखते देखते उनमें से एक औरत जोर से चिल्लाती हुई अंदर की तरफ भागी, मैडम जी वो आ गए। हाँ मैडम जी वही है, वो आ गए। दिवाकर बाबू हैरान थे कि उन्हें यहाँ कोई कैसे पहचान लेगा। इतने में अंदर से एक व्हील चेयर निकली जिस पर बैठी थी एक औरत। दिवाकर बाबू के लिए वो चेहरा था जो 23 सालों में उन्होंने आंखों के सामने सजा कर रखा था। वही बड़ी बड़ी सी आंखें जिन पर अब चश्मा चढ़ चुका था, वही कपकपाते होंठ जिन्हें देख दिवाकर बाबू सब कुछ भूल जाते थे, वही होठों के ऊपर का तिल। हाँ ये दिकीसू ही थी दिवाकर की सुनैना। दिवाकर बाबू थरथराते कदमों को मानो घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सपना आंखों से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ हो। 23 साल पहले बिछड़ चुकी दो जिंदगियां आमने सामने थी। दोनों को एक दूसरे में खोया देखकर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता था कि शरीर से निकली आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश करती होगी तो कैसा नजारा होता होगा। देखते देखते दिवाकर बाबू फूट पड़े।
मानो सैलाब उमड़ पड़ा हो आंखों से और रोते रोते धप से घुटनों के बल बैठ गए सुनैना जी के ठीक सामने और पहला सवाल बस यही किया, क्यों? सुनैना लाजवाब सी हो गई थी, बस आंखें बोल रही थी मानो माफी मांग रही हो दिवाकर बाबू से। बोलिए सुनैना जी, क्यों किया ऐसा? अंदाजा भी है आपको कैसे और किस हाल में मैंने एक एक पल आपके बिना काटे हैं? उन पलों में बस खुद को कोसा है, ये सोच कर कि मेरी वजह से आपने अपनी जिंदगी खत्म कर ली और आप यहाँ बेफिक्र। आगे के शब्द बोलने से पहले सुनैना ने अपनी उंगली दिवाकर बाबू के होठों पर रख दी। दिवाकर बाबू की इस आदत को सुनैना से ज्यादा कौन जानता। सुनैना कभी मिलने में देर कर देती तो दिवाकर बाबू ऐसे ही बोलने लगते जो मुंह में आता। हालांकि दिल में ऐसा कुछ नहीं होता, पर इंतजार के दौरान जमा की सारी तड़प को यूं ही दिवाकर बाबू भड़ास के रूप में सुनैना पर निकाल देते। पहले सुनैना को बुरा लगता, पर फिर वो समझ गई एक गुस्सा नहीं दिवाकर बाबू की उसके लिए तड़प और प्रेम है। तब सुनैना कुछ नहीं बोलती, बस इंतजार करती उनके चुप होने का और फिर हौले से उनका चेहरा हाथों में लेकर कहती, जी कितना गुस्सा करते हैं, गुस्से में ही सारा वक्त बिता देंगे क्या? इतना सुनते ही दिवाकर बाबू हंस देते। आज भी सुनैना ने बस सुना और फिर होठों पर अपनी उंगली रखकर बोली, आपकी आदत नहीं सुधरी दिवाकर जी, बिना पूरी बात सुने बोलते जाने की। आपके पास तो सहारा था, हमारी बेटी थी, पर मेरे पास तो कोई भी नहीं। मैं दुनिया के लिए मर चुकी थी, जिंदा हूं तो इन सब अनाथों के लिए। उस दिन आपके यहाँ बिटिया को छोड़ने के बाद मैं पूरे मन से खुद को खत्म करने निकल पड़ी थी। मैंने खुद को गंगा मैया की गोद में सौंप दिया था, पर शायद मेरे पाप इतने ज्यादा थे कि गंगा मैया ने मुझे खुद की गोद लायक भी नहीं समझी, उल्टे एक और बड़ी सजा भी दे दी। मैं बच गई थी, होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। उठने की कोशिश की तो पैरों में कोई हरकत नहीं हुई। नर्स ने बताया कि पैर की नसें डैमेज हो चुकी हैं और अब मैं चल नहीं पाऊंगी। तभी एक दंपति आए जिन्होंने मुझे किनारे पड़ा देख उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। वो दोनों बहुत भले लोग थे। बार बार पूछने पर मैंने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। उन्होंने पूछा कि अब क्या करना है, कहो तो तुम्हें तुम्हारे घर या तुम्हारे पति के घर पहुंचा देते हैं। पर मैंने मना कर दिया साफ। मैं अलविदा कह आई थी सबको और अब वापस जाकर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उनसे कहा मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं, मुझे नहीं जीना अब। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं तो दूसरों के काम आने दो। तब उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत सारी संपत्ति है पर कोई औलाद नहीं। पहले सोचा था किसी को गोद ले लें, फिर ख्याल आया कि किसी एक को गोद लेने से अच्छा हजारों को सहारा क्यों ना दें। इसीलिए देश के अलग अलग राज्यों में हमने ऐसी जगहों की स्थापना की जो बेघर अनाथ बच्चों और जिंदगी से तंग औरतों का घर बन सके, और ये सब हम अपने खर्चे से चलाते हैं। सरकार या किसी ट्रस्ट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और इन सब जगहों को संभालने के लिए हर राज्य में हम उसे रखते हैं जो हमारा विश्वास पात्र हो। अगर तुम चाहो तो उन बच्चों का, उन औरतों का सहारा बन सकती हो। देखो बेटी, जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी मकसद से आता है और बिना उसे पूरा किए यहाँ से नहीं जा सकता। हो सकता है तुम्हारा मकसद यही हो, इसलिए तुम बच गई हो। मुझे उनकी बात सुनते ही अपना वो सपना याद आया जो एकदम यही था जो आपने मेरी आंखों में सजाया था। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, पर अब बारी थी आपका सपना सच करके कुछ अच्छा करने की। मैंने हाँ कर दी और देहरादून भेजने के लिए कहा, क्योंकि ये दूर था, शांत था। यहाँ सवाल करने वाला कोई ना था। यहाँ खुलकर रो सकती थी, खुलकर लिख सकती थी। यहाँ का पत्ता पत्ता गवाह है, मेरा ईश्वर गवाह है दिवाकर बाबू कि मैंने एक पल भी आपकी यादों से मुंह नहीं मोड़ा। आपको और बिटिया को हमेशा याद किया। मैं चाहती थी हमारे प्रेम की गवाह मेरी ये कविताएं बेकार ना जाएं, इसीलिए मैंने किताब का रूप दे दिया। आगे की बात अभी तक सब चुपचाप सुन रहे दिवाकर बाबू ने कही, और इसी किताब ने मुझे फिर से आपसे मिला दिया। एक किताब ना मिली होती तो शायद मैं यही समझता कि आप अब। दिवाकर बाबू आगे कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थे। सुनैना ने रोते हुए दिवाकर बाबू को पहले की तरह गले लगा लिया। परिधि सब कुछ चुपचाप देख रही थी, सिर्फ आंसू थे चेहरे पर। सुनैना की नजर पड़ी और उसने बड़े प्यार से कहा, मेरी बच्ची, मेरी परिधि, माँ से यूं ही नाराज रहोगी, पास नहीं आओगी।
परिधि भाग कर आई और 2 साल की बच्ची की तरह माँ से लिपट गई। परिधि हैरान थी ये सोचकर कि उन्हें कैसे पता कि उसका नाम परिधि है। सुनैना उसके सवाल को भांप गई थी, इसलिए पूछने से पहले ही बता दिया कि मैंने और दिवाकर जी ने पहले ही सोच रखा था कि बेटा हुआ तो परिधांश और बेटी हुई तो परिधि रखेंगे। और दिवाकर जी मुझसे कहीं बात को बदल ही नहीं सकते। आज तीनों को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी, तीनों खुश थे। दिवाकर बाबू ने कहा, अब घर चलो, बहुत दूर रह ली। क्षमा करें दिवाकर जी, ये बात नहीं मान सकती। मैंने अपना सारा जीवन हमारे इस सपने को समर्पित कर दिया है। इतना सुनते दिवाकर की खुशी आधी से भी कम रह गई। फिर वही आ गए थे जहां 23 साल पहले थे। दूर से अपना होने का एहसास कर सकते थे मगर पास नहीं रह सकते थे। सुनैना दिवाकर बाबू का हाल बहुत अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि उसका खुद का हाल भी वैसा ही था। और उसने इस हाल से बचने का एक उपाय सोचते हुए कहा, मैं नहीं जा सकती आपके साथ, लेकिन हम यहाँ साथ रहकर अपना सपना तो जी सकते हैं। परिधि अपनी आगे की पढ़ाई चाहे तो यहीं आसपास के कॉलेज से कर सकती है। इतना सुनते ही दिवाकर बाबू में फिर से प्राण लौट आए। खुशी से झूमते हुए सुनैना को ऐसे गोद में उठा लिया मानो फिर से जवान हो गए हों। परिधि सब सुन रही थी और खुश थी कि अब सारा परिवार इस बड़े परिवार के साथ रहेगा। शाम होने वाली थी, आसमान में बादल छा गए थे। हल्की बूंदें मानो प्रकृति के श्रृंगार युक्त यौवन पर ईद छिड़कने का काम कर रही थी। सुनैना ने पश्चिम की तरफ ले जाने को कहा। दिवाकर बाबू सुनैना को व्हीलचेयर के साथ उस दिशा में ले गए। सुनैना उन्हें कुछ दिखाना चाहती थी, शायद कुछ खास ही था। उस पहाड़ी नुमा सड़क के पार जब दिवाकर बाबू पहुंचे, सामने जो था उसे देखते ही वो अपनी पिछली सारी तड़प, सारा दर्द भूल गए। ये उन दोनों का देखा बेहद खास सपना था। ये वो कविता थी जिसे जवानी में दिवाकर बाबू ने किसी रोज अपने बुढ़ापे के लिए लिखी थी। हूबहू वही कविता जो अब कागज से उठकर सजीव हो चुकी थी। भरी आंखों से दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिवाकर बाबू ने सुनैना को गोद में उठाकर पूछा, तुम्हें याद थी वो कविता? और तुमने उस सपने को भी सच कर दिया। कैसे भूल सकती थी इस सपने को मैंने देहरादून आने का फैसला यही सोचकर किया कि हम मिले या ना मिले, पर हमारा सपना मेरे सामने हकीकत बनकर तो रहेगा। दिवाकर जी वो कविता सुनाइए प्लीज। दिवाकर बाबू मुस्कुराए और सुनैना की आंखों में देखकर कविता सुनाने लगे। सामने वैसा ही घर था पहाड़ी पर, उसके आगे घास का हरा मैदान, जहां दूर दूर तक इनकी नजरों के सिवा कुछ भी नहीं दौड़ रहा था। दोनों की आंखों में था संतोष। कविता सजीव हो चुकी थी, प्रेम जीत चुका था। सामने सूरज ढल रहा था, साथ लेकर गमों का दिन। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। प्रेम जीत चुका था और उसका जश्न जमी आसमां दोनों मना रहे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।